आप लोग कैसे हैं? ठीक हो? आज हम खरगोश की कहानी सुनेंगे और देखते हैं वो अच्छी होगी या नहीं होगी। चलो आप स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक खरगोश और चिड़िया की कहानी। उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना कि कहानी कैसी लगी, और फिर मैं आपको रोज़ाना अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करूँगी। अच्छा, एक खरगोश होता है और एक चिड़िया होती है। कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई। नदी के सामने एक दरख्त पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। वो अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी उस घोंसले में रहा करती थी। एक दिन वो खुराक की तलाश में निकली तो उसने देखा कि एक खरगोश नदी पर पानी पीने बड़ी तेज़ी से आ रहा था। वो चिड़िया को देखकर सोचने लगा कि काश मेरे भी पर होते। अब मुझे बताओ बच्चों, खरगोश के पर होते हैं? तो खरगोश ने ख्वाहिश की कि काश मेरे भी पर होते। किसको देखकर? चिड़िया को देखकर। अच्छा, उसने चिड़िया से कहा, चिड़िया भी काश मेरे भी पर होते। तो चिड़िया ने कहा, अच्छा तुम मेरा एक काम करो तो तुम्हारे भी पर आ जाएंगे। तो खरगोश ने कहा, काश मेरे भी पर होते तो मैं उड़कर पानी पीकर उड़कर घर चला जाता। मुझे घर पहुंचने में ज़रा भी देर न लगती और अम्मी की डांट भी ना सुननी पड़ती। चिड़िया ने इसे खामोश खड़े देखा तो उसके पास गई और कहने लगी, क्या हुआ खरगोश भैया, क्या सोच रहे हो? खरगोश बोला, मैं सोच रहा हूँ कि काश मेरे भी पर होते आपकी तरह और मैं भी उड़ सकता। चिड़िया बोली, इस मसले का हल है मेरे पास। खरगोश जल्दी से बोला, वो क्या है? जल्दी जल्दी बता दो मुझे। चिड़िया बोली, अगर तुम मेरा और मेरे बच्चों का खाना रोज़ाना ले कर आया करो तो मैं घर में बैठकर अपनी महारत से तुम्हारे लिए पर बना सकती हूँ। खरगोश खुश होकर कहने लगा, कल से ये काम शुरू करेंगे। ये सुनकर चिड़िया उड़ गई और खरगोश खुशी खुशी झूमने लगा कि मेरे पर निकल आएंगे, मेरे पर निकल आएंगे। अब हुआ यूं कि एक बेवकूफ़ खरगोश रोज़ाना ये सोचकर चिड़िया मेरे लिए पर बना रही है, वो चिड़िया और उसके बच्चों के लिए खाना बनाता और अम्मी की डांट भी सुनता और खुश भी हो जाता। एक दिन उसने पूछा, चिड़िया भी मेरे पर कब बनेंगे और कितने दिन लगेंगे? ये सुनकर चिड़िया ने कहा, हा हा हा, हु हा हा, तुम्हारे पर तो बन चुके हैं, बस इन्हें सजाना बाकी है। खरगोश बहुत खुश हुआ। चंद दिनों के बाद खरगोश ने फिर परों के बारे में पूछा तो चिड़िया ने तंज करते हुए कहा, बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान काम है। ये सोचो कि तुमने कभी किसी खरगोश के पर देखे हैं? या ये सुना है कि कभी किसी परिंदे ने पर बनाए हैं? ये सुनकर खरगोश बहुत दुखी हुआ। जब वो घर पहुंचा तो रोने लगा। अम्मी ने रोने की वजह पूछी तो उसने कहा, सब कुछ बता दिया। इसकी बात सुनकर अम्मी मुस्कुराने लगीं और समझाया, बेटा जो चीज़ अल्लाह ने दी ताला ने दी हुई ने है वही अच्छी होती है और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से खुश रहते हैं, नाखुश कभी नहीं होते, वरना अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। जब तुमने परों की ख्वाहिश करके उन्हें चिड़िया को बताया तो चिड़िया ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। ये सोचो वो चिड़िया उड़ती फिरती है और तुम ज़मीन पर दौड़ते भागते हो, घास के अलावा सब्जियां भी खाते हो। तुम्हें भी तो अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दी हैं। अम्मी की बात सुनकर खरगोश ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और बेजा ख्वाहिश करने से तौबा कर ली। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक को मुकम्मल बनाया है, इसलिए किसी अनहोनी शय की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? बहुत मज़ेदार। तो खरगोश कैसा था? बेवकूफ़ था। और चिड़िया? अक्लमंद। चला
ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب ہم کل ایک نئی کہانی سنیں گے۔